हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अभी हम देखते हैं कि पीएचपी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीएचपी है क्या। पीएचपी एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर देखा जाए तो पीएचपी बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल वेब बेस एप्लीकेशंस वगैरह बनाने में, सभी हर एक एरिया में लगभग लगभग। ठीक है। कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो यहाँ पे नीचे दी गई हैं। सबसे पहले कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे वर्डप्रेस हो गया, जूमला हो गया, ठीक है, इन सब में इस्तेमाल हो रहा है। वेब बेस एप्लीकेशन बनाने में या वेबसाइट बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। ई कॉमर्स की वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने में पीएचपी का इस्तेमाल हो रहा है। डाटा एनालिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल हो रहा है। प्रोसेसिंग ऑफ इमेज प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा है। ग्राफिकल इंटरफेस डिज़ाइन बेस एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। और फीचर ऑफ फ्लैश फ्लैश वगैरह के फीचर में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें इसमें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है पीएचपी का, ये क्या है सबसे बड़ा, कि ये ओपन सोर्स है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। इसका मतलब इसको हम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगा। ठीक है। इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं क्योंकि ओपन सोर्स है। और दूसरी बात करें ये कि ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगा, चाहे लिनक्स हो, यूनिक्स हो, विंडो हो, या कोई भी हो। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इसका जो एप्लीकेशंस होता है वो बड़े ही आसानी से लोड हो जाता है। ठीक है। और जो क्या होता है, विच आर बेस ऑन पीएचपी एंड कनेक्ट टू द डाटाबेस, यानी कि वो क्या होता है, पीएचपी पे बेस होता है और कनेक्ट क्या हो जाता है, हमारे डाटाबेस से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। और ये इसलिए भी इस्तेमाल होता है क्योंकि क्या है मेन, इसका इसका स्पीड जो है वो बहुत ही फास्टर है। लोडिंग स्पीड बहुत होता है। अगर स्लो नेट है ना, तब भी ये क्या होता है, फास्ट स्पीड में लोडिंग होता है। ठीक है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, इट हैज़ लेस लर्निंग कर्व बिकॉज इट इज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूज़। इसमें क्या है, बहुत ही आसान लर्निंग कर्व है, बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है यूज़ करने में। ठीक है। जैसे अगर सी और सी प्लस से अगर हम फैमिलियर हों, तो वहाँ पे हम एक चीज़ बात कर सकते हैं कि पीएचपी पे हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से कुछ है। और एक चीज़ और अगर हम बात करें नेक्स्ट इसमें, तो क्या होता है, ये स्टेबल होता है फ्यू ईयर्स विथ असिस्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग कॉन्टीन्यूस सपोर्ट टू वेरियस वर्जन। ठीक है। मतलब कई कई सालों तक ये हमारा एप्लीकेशन एक बार बना दिया गया तो चलता रहेगा, बस थोड़ा बहुत हमें क्या करना पड़ेगा, वर्जन को अपडेट करते रहना है। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं हर अलग अलग जगह। ठीक है। और हमें लेंदी कोड राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वी हैव नॉट राइट टू लेंदी कोड। ठीक है। तो सबसे बड़ा फीचर्स ये भी हो जाएगा एक तरह से। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो वो क्या होता है, नेक्स्ट फीचर्स, इट हेल्प इन मैनेजिंग कोड ईजिली। सबसे बड़ी बात है इसमें कि ये कोड को मैनेज करने में बहुत ही आसान देता है, हम आसानी से कोड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट हैज़ पावरफुल लाइब्रेरी सपोर्ट। ठीक है। इसमें पावरफुल लाइब्रेरी सपोर्ट है जिसका यूज़ करके हम बहुत सारे फंक्शन और मॉड्यूल का डाटा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है, पीएचपी में जो होता है बिल्ट इन डाटाबेस कनेक्शन होता है, बिल्ट इन होता है, मॉड्यूल हेल्प वगैरह कनेक्टिंग कैसे करते हैं, ये आसान होता है, बहुत ईजी होता है। तो इसमें एक चीज़ है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना और कंटेंट बेस्ड साइट बनाना बड़ा आसान हो जाता है। अधिकतर वेबसाइटें जो आजकल चल रही हैं वो सब के सब पीएचपी में चल रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पॉपुलैरिटी ऑफ पीएचपी गिव राइज टू वेरियस कम्युनिटीज़ फॉर डेवलपर, ए फ्रैक्शन ऑफ मे बी पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर हायर। ठीक है। मतलब क्या है कि पीएचपी की जो पॉपुलैरिटी है वो हमेशा ही बढ़ती रही है और बहुत ही पॉपुलर है डेवलपर के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे पीएचपी के डेवलपर्स को हायर किया जाता है। और नेक्स्ट अगर सबसे बात करें इसकी फ़ीचर्स की, एडवांटेज की, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है। पीएचपी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, और ये क्या करता है, इवेंचुअली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी ये कंबाइन हो सकता है। यानी कि फ्लेक्सिबल है तो उसके साथ साथ क्या हो सकता है, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी ये
कंबाइन हो जाता है, जिसका मतलब क्या होगा कि दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक एक साथ मर्ज करके हम साथ चला सकते हैं। ये बहुत ही इफ़िशियंट टेक्नोलॉजी है अगर बात करें इसमें, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज पीएचपी का है, इट इज़ नॉट दैट सिक्योर ड्यू टू ओपन सोर्स। ठीक है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इसके मतलब क्या है, ये सिक्योर नहीं है उतना, बिकॉज द ASCII टेक्स्ट फाइल इज़ ऑफ्टन ईजिली अवेलेबल। इसका आस्की जो फाइल है वो आसानी से ईजिली अवेलेबल है, इसके लिए थोड़ी सी सिक्योर नहीं होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर गेंड कंटेंट बेस्ड वेब एप्लीकेशन, यानी कि गेंड कंटेंट बेस्ड वेब एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें, इट हैज़ वीक टाइप, ये थोड़े वीक टाइप है, विच कैन कॉज इनकरेक्ट डाटा एंड नॉलेज टू यूज़र, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट डाटा दे सकता है यूज़र को। और अगर नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो पीएचपी फ्रेमवर्क गॉट टू लर्न टू यूज़ पीएचपी बिल्ड फंक्शनलिटी टू अवॉइड राइटिंग एडिशनल कोड। ठीक है, इसमें क्या है, पीएचपी फ्रेमवर्क को हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम क्या कर दें, एडिशनल कोड को राइट ना करना पड़े। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूजिंग मोर फीचर्स ऑफ पीएचपी फ्रेमवर्क एंड टूल कॉज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि अगर हम बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ का यूज़ करते हैं अपने ऐप में या अपने वेब बेस एप्लीकेशन में, तो होगा क्या, जो हमारा इंटरनेट ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो थोड़ा स्लो काम करेगा, यानी कि उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो डाउन होगा। नेक्स्ट अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो पीएचपी डज नॉट अलाउ चेंज और मॉडिफिकेशन इन द कोर बिहेवियर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि पीएचपी ये अलाउ नहीं करता कि हम अपने एप्लीकेशन के कोर बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होता है, पीएचपी बिहेवियर आर नॉट इक्विवेलेंट इन द बिहेवियर, सो डज देयर परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। ठीक है, यानी कि पीएचपी का फ्रेमवर्क जो है वो उनके परफॉर्मेंस और फीचर्स के बिहेवियर के बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट और अगर डिसएडवांटेज की बात करें, वाइल पीएचपी में बी पावरफुल टूल सपोर्टेड बाई आउटसाइड कम्युनिटी एंड प्लेंटफुल रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन, देयर आर ईजियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब एप्स। ठीक है, मतलब पीएचपी जो है पावरफुल सपोर्टेड आउटसाइड कम्युनिटी लैंग्वेज है, लेकिन इसके साथ क्या है, इससे भी ईजियर वेब बेस एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज़ वाइडली बिलीव बाय द डेवलपर दैट पीएचपी फीचर ए पुअर क्वालिटी ऑफ हैंडलिंग एरर। इसका मतलब क्या है, पीएचपी जो होता है पुअर एरर देता है। ठीक है, पीएचपी लैक डिबगिंग टूल्स which are need looks for error warning, PHP has less number of debugging tool in comparison to other programming language, यानी कि PHP में सबसे कम डिबगिंग टूल हैं, यानी कि PHP में डिबगिंग टूल की कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको लाइक नहीं करते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट बात करें, इट्स हाईली टफ टू मैनेज बिकॉज इट्स नॉट component modulets, it already इमिटेटेड द फीचर ऑफ द जावा लैंग्वेज। ठीक है, अब क्या है, ये बहुत ही टफ है इसको मैनेज करना, क्योंकि ये कंपोनेंट मॉडुलर नहीं है, ये ऑलरेडी इमिटेटेड है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स से, तो इसलिए इसको हम थोड़ा कठिन हो जाता है हमारे लिए इसको मैनेज करना। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। थैंक यू।